इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। अगली खबर देखिए, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने क्या किया? क्या वहां एट्रोसिटीज नहीं हो रही हैं? आप ये बताइए कि अपने ही एक प्रोविंस पर, अपने ही एक राज्य में, आप ये कल्पना कीजिए कि फौज को 90,000 ऑपरेशन अपने ही एक राज्य पर करने पड़े, तो क्या स्थितियां सामान्य हैं? क्या पूरे कुएं में भांग घुली हुई है? क्या ये पूरे बलूचिस्तान के लोग असल में इनका दिमाग से वास्ता नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। असल में आपने उनके साथ वो नहीं किया जो उनके साथ किया जाना चाहिए। पहले तो जबरन हड़पा उस देश को, उसको क्या कहा जाता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसमें जो साइन कराए गए जिन्ना की तरफ से साइन, जिस डेट के उस डेट के साइन, उस समय के जो बलूचिस्तान के राजा थे उस डेट के साइन नहीं है। 14 साल नजरबंद करने के बाद उनसे जबरन साइन कराए गए थे और उनको नजरबंद कर दिया गया था। अगली खबर देखिए, स्थानीय लोगों पर सीधी फायरिंग हुई है। विरोध प्रदर्शन करने वालों पर गोलियां चलाई गई हैं। महिलाएं और बच्चे भी विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। महिलाओं और बच्चों तक पर गोलियां चलाई गई जो विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। और ऐसे में अगर यह हिस्सा अपने आप को ये कहता है कि मैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हूं, तो क्या वो गलत कहता है? महिलाओं और बच्चों पर भी गोलियां चला देना। ये देखिए जरा, इन तस्वीरों को देखिए। इसमें जो विद्रोह करने वाले लोग हैं, विरोध करने वाले लोग हैं, उनके हाथ में कहीं कुछ ऐसा नजर आ रहा है क्या जिससे इतना ज्यादा आपको एप्रीहेंशन हो जाए कि आपको लगे कि बल प्रयोग का अब एक ही तरीका है, गोली चलानी पड़ेगी, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है? मेरे साथ जो दूसरे दो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका रुख बस इसके फौरन बात करने वाला हूं। अगली खबर भी आपको दिखा देता हूं। बलूचिस्तान में BLA का नॉन स्टॉप अटैक जारी है। बलोच लिबरेशन आर्मी नुश्की में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ है। इमारत में छिपे पाकिस्तानी सैनिक टारगेट किए गए हैं। अब जब महिलाओं को, बच्चों को, वहां की पॉपुलेशन को इस तरीके से टारगेट किया जाएगा तो जाहिर है वो लोग जो हथियार उठाकर खड़े हैं और खुद को बलोचों का रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं, उनकी तरफ लोगों की उनका सदाशयता होती जाएगी, लोगों का उस तरफ झुकाव होने लगेगा और वो यही मानेंगे कि हमारी रक्षा करने वाले, हमारी हिमायत करने वाले, हमारे असल में झंडा बरदार यही लोग हैं जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। और BLA के साथ इस समय सेंटीमेंट वैसा ही है। अब जरा बहुत जल्दी से ये पर्सपेक्टिव भी ले लीजिए। प्रोफेसर अमिताभ, उसके फौरन बाद आपके पास आ रहा हूं। BLA से दहशत में मुनीर, पिछले 6 दिन से BLA का ऑपरेशन हैरॉफ जारी है। जनवरी के आखिर से, सैटरडे से इनफैक्ट ये शुरू हुआ और आज आप जब फ्राइडे पर, कल 1 हफ्ता हो जाएगा, ये लगातार चल रहा है। पाकिस्तान का दावा 216 बलोच लड़ाके हमने मार दिए हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है। यहां पर BLA का दावा है कि 18 लड़ाके हमारे मारे गए जरूर हैं, लेकिन हमने इतना बड़ा नुकसान इन्फ्लिक्ट किया है पाकिस्तान के डिस्पेंसेशन पर, वहां की आर्मी को, कि इसको याद रखेंगे वो लोग। पाकिस्तान का दावा 22 सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं। पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे केवल 22 सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं, जबकि BLA कह रहा है 310 तो हम गिन रहे हैं जिनकी बॉडीज मिली हैं। उसके अलावा और कहां हमने धमाके किए हैं, कई जगहों पर जाकर हम खुद इन पर्सन तो हमने बॉडीज गिनी नहीं है। इसमें आम नागरिक भी इस क्रॉस फायर में मारे गए हैं। 36 लोग, आम लोग मारे गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। बलूचिस्तान के 14 से ज्यादा शहरों पर एक साथ हमला हुआ और इन शहरों के 36 से ज्यादा जगहों को निशाना बनाया गया। नुश्की पर 3 दिन तक BLA का अकेला कब्जा रहा। अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर से फोर्सेस वहां पर पहुंची हैं, उनको रीइंफोर्स किया गया है, पाकिस्तान की फोर्सेस को। पाकिस्तान का रेल संपर्क इस जगह से 5 दिनों तक कटा रहा। पहली बार महिला लड़ाकों का इस्तेमाल भी इसमें किया जा रहा है। महिलाएं और बच्चे भी अगर सामने आने लगे हैं तो वो क्या इस कॉज के साथ खुद को बड़ी इंटेंसिटी से जुड़ा हुआ महसूस करने लगे हैं, इसलिए ऐसा होने लगा है क्या? और क्या ग्रेजुअली वो जो बात बलूचिस्तान कहता रहा है कि हम आजाद मुल्क हैं और हमको अब ये इस तरीके से एक्नॉलेज भी किया जाना चाहिए बाकी की दुनिया की तरफ से, क्या उस तरफ बलूचिस्तान बढ़ चला है? क्या इस्लामाबाद में हुए धमाके का बलूचिस्तान और KPK में चल रही चीजों के साथ भी कनेक्शन है? अमिताभ जी, आपका नजरिया। देखिए, पाकिस्तान में जिस तरह से हिंसाएं हो रही हैं, हर हिंसा का, हर वायलेंस का एक दूसरे से रिलेशन है। और पाकिस्तान की नींव महात्मा गांधी ने नहीं रखी थी जो भारत की रखी थी कि एक शांति प्रिय देश होंगे, सर्वधर्म समभाव होगा। यहाँ तो आधार ही रखा गया था कि एक धर्म होगा और उस बंटवारे पर रहेगा। ये पूरा उनके सिद्धांत में है कि हम उस बंटवारे को आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो कोई भी कीमत देनी पड़े।
यहां जो इस समय हो रहा है वो उसी आधार का है, चाहे वो बलोचिस्तान हो या शिया सुन्नी डिवाइड हो, ये लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और यही नहीं, ये चारों तरफ से मारे जा रहे हैं, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे तालिबान हो, चाहे बीएलए हो। तो पूरा आप पाकिस्तान को इस समय देखें, एक रण क्षेत्र बना हुआ है और उस रण क्षेत्र का सबसे बड़ा कैरेक्टर मुनीर साहब हैं, क्योंकि उन्होंने हेट को और परपिचुएट किया जिसका आधार रखा गया था पाकिस्तान के साथ। तो पूरा इस समय जो आप वहां की स्थिति देख रहे हैं वो और भी भयावह होगी, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक डेप्रिवेशन भी बढ़ता जा रहा है। वो सिर्फ बलोचिस्तान में ही नहीं है, पूरे पाकिस्तान में है। जैसे जैसे गर्मी आएगी, जैसे जैसे फसल कम होगा, पानी कम सप्लाई होगा, वहां भी गरीबी और बढ़ेगी। तो ये लोग करेंगे क्या सर? लेकिन इसी में प्रोफेसर अमिताभ, मुझको एक चीज समझ में आ रही है कि शायद इसीलिए, और ये तो बात ख्वाजा आसिफ अभी अभी कहकर हटे हैं कि हम ना तो हमारे पास उतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं और ना हमारे पास उस जगह की टेरेन को समझने की सलाहियत है। वो उस जगह को बहुत अच्छे से समझते हैं बलोच लड़ाके, और उनके पास अत्याधुनिक हथियार भी हैं। हमारे मुकाबले वो ज्यादा बेहतर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस बात को भांपते हुए और ये देखते हुए कि उनके सामने पाकिस्तान की आर्मी टिक नहीं पा रही है, क्या इसलिए जानबूझकर मिनरल्स का एक तरीके से लोभ दिखाकर पाकिस्तान के सैनिकों की यहां पर आमद और मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए क्या मिनरल्स का और नेचुरल रिसोर्सेज का, ऑयल्स और गैस का लालच दिया जा रहा है? यह सवाल लेकर अशविंदर साहब आपके पास आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का डबल गेम देखिए। अमेरिका से बलूचिस्तान का सौदा किया। बलूचिस्तान में 1.3 अरब डॉलर का निवेश करेगा यूनाइटेड स्टेट्स, और यह निवेश इसलिए किया जाएगा कि वहां की जो खदानें हैं वहां पर आप जानते हैं तांबा बहुत है, वहां पर सोना बहुत है, वहां पर जस्ता बहुत है, रेयर अर्थ मेटल, जिनकी आज कीमत जाहिर है दिनों दिन बढ़ने लगी है, क्योंकि वो आपके एक चिप से लेकर आपकी बैटरी से लेकर आपके फोन तक हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, आपके सैटेलाइट तक में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसलिए इसकी जरूरत हर गुजरते दिन के साथ बढ़नी है। यूएस हर उस जगह पर निगाह गड़ाए हुए है जहां पर ये रिसोर्सेज की मौजूदगी है। ऐसे रिसोर्सेज से माला माल बलूचिस्तान भी है, ये बात और है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि वहां गरीबी, वहां की गुर्बत अगर आप देखेंगे तो लगेगा सबसे ज्यादा विपन्न ये जगह होगी। इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पर बैठे हुए लोग कैसे गरीब बनाए जाते हैं, देखिए पाकिस्तान की सरकारों ने सुनिश्चित करके दिखाया है। अब यहां पर ये जो सौदा किया जा रहा है, क्या इसीलिए किया जा रहा है कि यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज, आप जानते हैं सीपेक बनाने के लिए चाइना आया, उसके ख्वाब अभी तक अधूरे हैं। 62 बिलियन डॉलर का उसका प्रोजेक्ट यहां पर लटका हुआ है। अब उसी तरीके से खोसला के घोसला में जैसे आपने देखा होगा कि एक प्लॉट की मल्टीपल रजिस्ट्री करा दो, इसको भी बेच दो, उसको भी बेच दो। क्या इसी तरीके से एक प्लॉट जो बेच दिया गया कभी चाइना के हाथों, अब अमेरिका के हाथों बेचे जाने की तैयारी है, और इस तरीके से इनकी फौजों का इस्तेमाल किया जाएगा क्या बीएलए लड़ाकों के खिलाफ? अगली खबर देखिए, संसाधनों के सौदे पर बलोचों में भारी नाराजगी है। पाकिस्तान पर जबरन संसाधन हड़पने का आरोप है। बाहरी दखल से बलोचों की पहचान पर चोट की जा रही है। बलोचों में इस बात को लेकर भारी नाराजगी है, हमारे रिसोर्सेज को हड़पा जा रहा है। अशविंदर बहल सर, बस ये दिखाने के फौरन बाद आपके पास थोड़ा विलंब से, माफ कीजिएगा, खबर क्या है बहुत जल्दी से देखिए। खबर यह है कि यह जगह जो असल में नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से देखें तो ये पूरी दुनिया के सबसे अमीर जगहों में से एक है। पाकिस्तान ने अमेरिका से बलूचिस्तान के खनिजों का सौदा कर दिया है। आपने देखा होगा किस तरीके से लेकर गए थे वो डब्बे में। रेकोदिक खनन प्रोजेक्ट, रेकोदिक अगर आप देखेंगे तो ये यहां के एक प्रोविंस में रेकोदिक एक माइन है, जो ईरान की तरफ जो हिस्सा है बलूचिस्तान का, उससे लगते हुए हिस्से में ये रेकोदिक माइन है। रेकोदिक खनन प्रोजेक्ट में 1.3 बिलियन डॉलर का निवेश करने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स। बलूचिस्तान से सोना और तांबा निकालेगा अमेरिका। 2028 के अंत तक में उत्पादन यहां से मतलब निकलने लगेंगे तांबा और सोना, ऐसा कहा जा रहा है। बलूचिस्तान प्रांत में खुद निपटने के बाद अब अमेरिका को फंसा रहा है पाकिस्तान। दुनिया के सबसे बड़े अविकसित खनिज भंडारों में से एक है बलूचिस्तान। विकसित खनिज भंडार वो जहां से खनिज एकदम निकाले जाने के लिए तैयार होता है, उसको विकसित खनिज भंडार कहते हैं। जहां ऐसे फॉर्म में नहीं होता कि सीधे आप निकाल लें, वहां कुछ एक प्रोसेसेस करने पड़ते हैं उसके पहले, उसको कहते हैं अविकसित खनिज भंडार। ये उसी तरीके के अविकसित खनिज भंडार हैं। अशविंदर बहल साहब, क्या ये कैरेट लटकाया गया है अमेरिका के सामने? दिनेश जी, अगर आप देखें तो पिछली बार जब मुनीर गए थे अमेरिका तो ब्रीफ केस लेके गए थे, उसमें उन्होंने रेयर अर्थ मटेरियल्स भी दिखाए थे। लेकिन इस बार जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई 4 तारीख को, जिसमें कई देश विश्व के आए थे और भारत को भी स्पेशल इनवाइट किया था, क्योंकि भारत में तीसरा सबसे बड़ा विश्व का रिजर्व है क्रिटिकल मिनरल्स का, यानी कि रेयर अर्थ ऑक्साइड का, 6.9 मिलियन टन का,
जो हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स में है। तो अगर भारत को बुलाया था, उनको नहीं बुलाया, इसका मतलब है कि अमेरिका को भी पता है शायद यहां रेयर अर्थ उतना नहीं है जितना ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि 44% एरिया जहां का बलूचिस्तान के अंदर आता है पाकिस्तान का, वहां पे 70% गरीबी है, हार्डली कोई डेवलपमेंट है। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और साथ साथ में गैस के ह्यूज रिसोर्सेज हैं। ये बात बिल्कुल सही है, तभी ग्वादर पोर्ट की भी इंपॉर्टेंस और पासनी की भी इंपॉर्टेंस आ जाती है। तो ये बात जरूर है कि वहां पे रिसोर्सेज है, लेकिन ये बात भी जरूर है कि वहां पे डेवलपमेंट लीस्ट है। लोगों के ऊपर कहर, अत्याचार बसाया जा रहा है, लोग आजादी चाहते हैं। और अगर 6% हम खैबर पख्तूनवा का एरिया लगा ले, आधा पाकिस्तान आज आजादी मांग रहा है मुनीर से। तो मेरा अपना ख्याल है कि बलूचों ने यह हमला नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब लास्ट पिछला अटैक हुआ था जिसमें 200 शिया मारे गए थे, वो क्वेटा बॉम्बिंग में हुआ था, लश्कर जंगवी ने किया था, जो आज तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मिल गया है, उसके ज्यादातर लीडर्स। और दूसरी चीज है कि ईरान में जहां कैंप्स हैं बीएलए के, ईरान शिया समुदाय का मेजॉरिटी कंट्री है, तो अगर वहां पे कैंप्स है और सपोर्ट ईरान का मिल रहा है, तो ये शिया लोगों को मारेंगे तो वो सपोर्ट खत्म हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि बलूचीज ने यह हमला किया। मुझे लगता है या तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया, या फिर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। आप सांपों को पालोगे तो सांप आपको डसेंगे। आप सांपों का इस्तेमाल करोगे अपने फायदे के लिए, तो देखिए आपका देश कैसे बिखर जाएगा, टूट जाएगा। अगर आप सांपों का इस्तेमाल करेंगे, वो भी आप एक पॉलिसी बनाकर, एक तरीके से अपनी स्टेट पॉलिसी के तहत आप इसको अगर प्रोपेल करेंगे, तो एक दिन इसको आपको भुगतना पड़ेगा। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।